24 के चुनाव के नतीजों से अरविंद केजरीवाल के करियर पर क्यों सवालिया निशान लग गया है, इसे मैं आपको एक ग्राफ के जरिए समझाती हूं। दो राज्यों में सरकार बनाने के बावजूद लगातार दूसरे लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी शून्य पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है। सर, अगर आप इसे बड़ी स्क्रीन पर ला सकें तो जरा इस आंकड़े को बड़ी स्क्रीन पर आप लेकर आइए। अगर आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी का यह परफॉर्मेंस बड़ा जबरदस्त रहा। 2020 में दिल्ली विधानसभा में जोरदार जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की 70 में से 62 सीटों पर कब्जा किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का स्ट्राइक रेट 89% रहा और इसी तरह पंजाब में भी आम आदमी पार्टी का स्ट्राइक रेट 79% का रहा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पंजाब की आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 में से 92 सीट जीती। पंजाब में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 42% का रहा। ये साल 2022 का आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूं। लेकिन जब लोकसभा चुनावों की बारी आती है तब पता नहीं क्या हो जाता है आम आदमी पार्टी को। क्यों जनता अरविंद केजरीवाल पर, उनकी पार्टी पर भरोसा नहीं जताती। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला अरविंद केजरीवाल कर ही नहीं पाते क्योंकि चेहरे की लड़ाई भी हो जाती है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा होता है, वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर। लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि पिछले लोकसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी ने केवल 1 सीट जीती और इस बार एग्जिट पोल जो बता रहा है ये बढ़कर 2 से 4 सीट तक ही आ सकता है। आम आदमी पार्टी की तरफ से भगवंत मान पिछली बार जीते थे, लेकिन उनके सीएम बनने के बाद आम आदमी पार्टी वो सीट भी हार गई। ये आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, चाहे दिल्ली की बात करें चाहे पंजाब की बात करें। अब जो दिल्ली का वोटिंग पैटर्न है वो मैं आपको बताती हूं। दिल्ली की जनता को यह पता है कि उसे लोकसभा चुनाव में किसे जिताना है, कौन उन्हें पसंद है, किस पर उन्हें विश्वास है और विधानसभा चुनाव में उन्हें किसे वोट देना है। दिल्ली वालों का वोटिंग पैटर्न इस वक्त आपके सामने है। इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग डेटा है। 2014 का लोकसभा चुनाव सबसे पहले आप देखिए। दिल्ली में बीजेपी को 46.40% वोट मिला और अगर कांग्रेस पार्टी के वोट शेयर की बात करें तो ये 15.10 और आम आदमी पार्टी का वोट परसेंटेज जो है वो कांग्रेस पार्टी से बेहतर था। 2015 दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हुए तो देखिए फिर वोटिंग पैटर्न कैसे बदला। बीजेपी जो लोकसभा चुनाव में 46 से भी ज्यादा प्रतिशत के साथ जनता ने उन पर विश्वास जताया, वो 32% पर आ गया और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर अचानक से ऐसा शूट कर गया, आधे से भी ज्यादा 54.3% पर आ गया। अब साल 2019 का लोकसभा चुनाव देखिए, फिर से वोटिंग पैटर्न बदला। बीजेपी का वोट शेयर 56.86% का हो गया। जबरदस्त जोश दिल्ली वालों ने बीजेपी के साथ दिखाया। लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी कौन रही? कांग्रेस पार्टी। लोकसभा चुनाव में 22.51% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी के साथ गया और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई 18.11% वोट के साथ। और अब 2020 जब दिल्ली विधानसभा चुनाव का समय आया तो फिर देखिए परिवर्तन। आप ये देख रहे हैं 46, 32, 56, 38। ये यहां पर बीजेपी ये क्रैक नहीं कर पाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मत तो मिला लेकिन उतना नहीं जितना छप्पड़ फाड़ विश्वास आम आदमी पार्टी के साथ जनता ने दिखाया। 53.57% वोट आम आदमी पार्टी के साथ गया। इतना तय है, लोकसभा में बीजेपी पसंद है, विधानसभा में आम आदमी पार्टी पसंद है। दिल्ली के पास 7 लोकसभा सीट है लेकिन इन 7 सीटों का इंपैक्ट पूरे लोकसभा चुनाव में पड़ता है। जिन पार्टी का इन 7 सीटों पर कब्जा होता है उसका केंद्र में आना लगभग तय होता है और ये इतिहास कहता है। वो इतिहास मैंने आपके सामने रखा है। दिल्ली की एक खासियत है, दिल्ली वाले 50-50 वाली थ्योरी पर यकीन ही नहीं करते हैं। 2 सीट इस पार्टी को या 3 सीट उस पार्टी को दे दें, 2 सीट फलां पार्टी को दे दें, ऐसा कभी नहीं होता है। दिल्ली जब भी वोट करती है एक तरफा करती है। कैसे करती है? जरा 1971 से आप देखना शुरू करें। 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें जीती थी और केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। 84 का चुनाव आया, एक बार फिर जनादेश कांग्रेस के साथ गया, बहुमत की सरकार बनी केंद्र में कांग्रेस की।
जब 1996 का चुनाव आया तो दिल्ली की 7 सीटों में से 5 सीट बीजेपी ने जीती और केंद्र में पहली बार किसकी सरकार बनी? बीजेपी की सरकार बनी। आगे बढ़िए, 1998 का चुनाव, 7 में से 6 सीटें बीजेपी के पास आई। दूसरी बार प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी। अब देखिए 1999 का चुनाव, जो एक कसर रह गई थी वो कसर भी पूरी हुई। बीजेपी ने 7 की 7 सीटें जीती, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। दिल्ली की जनता ने एक तरफा जनादेश दिया, लेकिन जब 2004 में चुनाव हुए तो दिल्ली की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। कांग्रेस की केंद्र में सरकार बन गई। 2009 के चुनाव में कांग्रेस ने 7 सीटें जीती तो दोबारा मनमोहन सिंह सत्ता पर काबिज हुए, प्रधानमंत्री बने। 2014 का चुनाव आते आते पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो चुका था। 2014 के चुनाव में, 19 के चुनाव में बीजेपी ने 7 की 7 सीट पर कब्जा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। तो ये इतिहास बताता है, जिसने दिल्ली को जीता उसने देश के दिल को जीता और देश में उसी पार्टी की सरकार बनी जिसको दिल्ली वालों ने जिताया। अब साल 2024 के एग्जिट पोल कुछ यही बता रहे हैं। दिल्ली की 7 में से 6 सीट पर बीजेपी कमल खिला रही है। एक सीट, चांदनी चौक वाली सीट, जिस पर कुछ कांटे की लड़ाई है, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी नहीं, वहां पर भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर सकती है, ऐसी संभावना बन रही है। और फिर फाइनल अगर फिगर देखेंगे एग्जिट पोल का, तो उसमें भी 400 पार वाली बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है। अब ये एग्जिट पोल अगर नतीजों में तब्दील होते हैं तो इतिहास में एक पन्ना और अंकित हो जाएगा 2024 का चुनाव। और फिर आगे का ग्राफ तो आप समझ ही गए होंगे।